It is detachment. क्योंकि ये कहना बड़ा आसान है कि कर्म करते जाओ, फल की आशा मत करो, लेकिन अगर फल पाने की गुंजाइश ही ना हो तो कर्म करने का भी मन नहीं करता है। ना तो है, ट्राई करके देख लो, शायद हाँ हो जाए। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण से मिलने उनके आश्रम जाते हैं। जब मैं डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने का फर्स्ट स्टेप है टू बी अवेयर ऑफ व्हाट यू डू एंड नेवर लूज योर अथॉरिटी। एग्जैक्टली। और उसके बाद आता है एक्सपेक्टेशन, क्योंकि भले हम अपने आप को कितना भी मैच्योर्ड क्यों ना समझें, एक्सपेक्टेशंस तो आई जाती हैं। Yes, we can address the effect, not the cause. Heartbreaks are so painful, and some heartbreaks are so traumatizing that it changes you forever. क्या हो गया? किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया क्या? अरे वो तो कई बार हुआ है यार। एक्चुअली इस वीकेंड ना मैं अपना घर साफ कर रहा था, तो मुझे अपनी एक पुरानी डायरी मिली जिसमें मैंने अपने पहले हार्टब्रेक के बारे में जर्नल किया था। तो क्या लिखा था उसमें? अरे वो रहने दो यार, दैट्स नॉट द पॉइंट हियर। Then what is the point? द पॉइंट इज डिटैचमेंट। अपने जर्नल फीलिंग्स को पढ़ते वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं लाइफ में पहली बार डिटैचमेंट के बारे में जानने की तब कोशिश की जब मेरा पहला हार्टब्रेक हुआ था। I can completely relate to this. You know, एक तो हार्ट ब्रेक्स होते ही इतने पेनफुल है और पहले वाले हार्ट ब्रेक में क्या करे वही समझ नहीं आता। हाँ, एक डेस्परेशन सी होती है, बस किसी भी तरीके से इस ट्रॉमा से निकल जाए और दुनिया वापस नॉर्मल लगने लगे। Do you think detachment helps in this? I think it can if you are patient enough to practice it. Patience ही तो नहीं होता स्टार्टिंग में। True. एक्चुअली अष्टवक्र गीता के 18 चैप्टर के 64 श्लोक में लिखा है, सुख दुःख समो भूत्वा निरासक्तो निराश्रय नान्या पश्यति योगी स शांति तिष्ठति स्वयं। सुख दुख है सेम जैसे योगी का वाइब, बैलेंस में जी ले, बजा इन अ पीस ट्राइब, लव को फील कर विद आइडेंटिटी राइट, टूट जाए तू ना छोड़ इन सेल्फ लाइट, जॉय और पेन जान ले दोनों का वे, अटैचमेंट छोड़ दे कर सेल्फ में स्टे, ना सपोर्ट पे क्लिंग ना कर ब्लेम को चेज, अपने अंदर बना ले तू एक शांति का बेस। वाओ, दैट्स अ सुपर्ब अप्रोच। लेकिन मुझे लगता है कि जितना हम डिस्टर्ब फील करते हैं ऐसे टाइम पे, आई डोंट थिंक सो बैलेंसिंग एक्ट बिल्कुल भी पॉसिबल हो सकता है। हाँ एक्चुअली उस समय तो डे टू डे लाइफ की नॉर्मल चीज़ें भी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। इमोशनल बैलेंस लाना इट विल बी वेरी 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 डिफ़िकल्ट उस समय तो। शायद इसलिए बोला जाता है डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस करके अपनी डेली लाइफ का एक हिस्सा बना लेंगे तो शायद ये बैलेंसिंग आसान हो जाए। दैट्स अ नाइस पॉइंट, बट डिटैचमेंट को प्रैक्टिस कैसे करें? क्योंकि ये कहना बड़ा आसान है कि कर्म करते जाओ, फल की आशा मत करो, लेकिन अगर फल पाने की गुंजाइश ही ना हो तो कर्म करने का भी मन नहीं करता है। इनफैक्ट कुछ काम तो हम फल के चक्कर में ही करते हैं, और इसमें नंबर 1 पे आता है जॉब या कोई भी ऐसा चीज़ दैट अर्न्स अस ब्रेड। अपने वर्क प्लेस पे वी कैन नॉट बी डिटैच टू रिजल्ट्स, राइट? पर बात जब इमोशनल लेवल पे आती है तो मुझे लगता है शायद फर्स्ट स्टेप ये हो सकता है कि अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम अवेयर रहें इस बात को लेकर के कि वो काम हम उसके लिए अपनी मर्जी से कर रहे हैं या फिर किसी मजबूरी में कर रहे हैं। आई थिंक सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर हमें पता हो कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, एंड उसके बाद उसके आउटकम्स अगर हमारे फेवर में ना भी आए तो आई थिंक सो हम वो सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। एटलीस्ट हमें ये तो फील होगा कि एटलीस्ट आई ट्राइड। एग्जैक्टली। मैं तो ये बोलता हूँ कि ना तो है, ट्राई करके देख लो, शायद हाँ हो जाए। एंड आई डोंट जस्ट स्ट्रांगली फील बट ऑल्सो आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस
मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी सिचुएशन में हम अगर अवेयर होते हैं कि ये हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, तो सिचुएशन की सारी अथॉरिटी हमारे हाथ में होती है। फिर भले आउटकम्स हमारे हिसाब से ना भी आए, एटलीस्ट हम दूसरों के बिहेवियर से हर्ट फील नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि ये जो मैंने किया अपनी मर्ज़ी से किया। एंड इससे मुझे ना एक बहुत खूबसूरत स्टोरी याद आ रही है स्वामी विवेकानंद की। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण से मिलने उनके आश्रम जाते हैं और उनके दरवाजे के चौखट पर खड़े रहते हैं उनसे मिलने के लिए। रामकृष्ण उनकी तरफ, उनसे बात करना तो दूर, उनकी तरफ देखते भी नहीं है। स्वामी विवेकानंद पूरे दिन उनका इंतज़ार करते हैं और शाम को फिर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह उसी एक्साइटमेंट से वापस आते हैं और फिर रामकृष्ण उनको इग्नोर कर देते हैं। और ऐसा कुछ 15 दिनों तक चलता है। फिर थक के रामकृष्ण खुद ही स्वामी विवेकानंद से पूछते हैं कि तुम हर दिन आते हो, यहाँ खड़े रहते हो और मैं तुमको इग्नोर कर देता हूँ, तुमको फ़र्क नहीं पड़ता? तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण से बोलते हैं कि मैं आपसे मिलने आता हूँ, अपनी मर्ज़ी से आता हूँ, आपको देखने आता हूँ। आप मेरे से बात करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ये आपके हाथ में है, मुझे उससे क्या। और रामकृष्ण मुस्कुराते और उनसे और स्वामी विवेकानंद को अपने गले लगा लेते हैं। दैट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी कि चाहे लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो या रिलेशनशिप हो, अगर हमारी अथॉरिटी हमारे पास होती है तो मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल, इट्स वेरी रिलैक्सिंग टू नो दिस, राइट, कि हमारी अथॉरिटी अगर हमारे हाथ में हो तो आधे प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो गए। भगवत गीता के 2nd चैप्टर के 64th श्लोक में लिखा है, मटेरियलिस्ट बनकर पर फिर भी फ्री रह, ना राग ना द्वेष, अपनी अथॉरिटी के इंद्रियों को कंट्रोल करना, बन स्लेव सेल्फ से पाले द करेज टू बी ब्रेव, रिलेशन में है इमोशन का स्विच, अथॉरिटी अपनी रख, दिस इज द वे, जो अपने आप को रखे अंडर कमांड, पीस बन जाता उसकी लाइफ का ब्रांड। ओह, सो रिलेशनशिप में डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने का फर्स्ट स्टेप है टू बी अवेयर ऑफ व्हाट यू डू एंड नेवर लूज योर अथॉरिटी। एग्जैक्टली। और उसके बाद आता है एक्सपेक्टेशंस, एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व कि फर्स्ट स्टेप फॉलो करने के बाद हमारा एक्सपेक्टेशंस कैसे शेप कर रहा है, क्योंकि भले हम अपने आप को कितना भी मैच्योर्ड क्यों ना समझ लें, एक्सपेक्टेशंस तो आ ही जाते हैं। और रिलेशनशिप जितनी ही पुरानी हो, एक्सपेक्टेशंस उतने गहरे होते जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस पहले एक बिहेवियर बनते हैं, फिर एक प्री डिफाइंड पैटर्न। इनिशियली एक्सपेक्टेशन ये होता है कि दिन की शुरुआत गुड मॉर्निंग के मैसेज से हो एंड दिन का अंत गुड नाइट के मैसेज से। और किसी एक दिन अगर गुड मॉर्निंग का मैसेज ना भी आए तो फिर एकदम से एंग्शियस फील होना शुरू हो जाता है। मतलब मैं जानती हूँ कि बंदा सो रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या हुआ रहेगा, उसने मैसेज क्यों नहीं किया। फिर तो बंदे की खैर नहीं। मैंने तो बंदों को देखा है स्पेशली अलार्म लगाकर सोते हुए, क्योंकि उन्हें सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजना होता है। बट यू नो, आई स्टिल फाइंड दोज कपल्स क्यूट, क्योंकि एटलीस्ट वो एफर्ट तो लगा रहे एक दूसरे के लिए। वरना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ओवर प्रैक्टिकलिटी के ढोंग में ये बोल देते हैं कि नहीं नहीं यार, मैं तो तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पर अंदर ही अंदर दे आर एक्सपेक्टिंग द होल वर्ल्ड आउट ऑफ ईच अदर। मुझे ऐसे कपल सबसे सड़ू लगते हैं। ये प्रैक्टिकलिटी के चक्कर में इनकी गाड़ी छूट जाती है। एग्जैक्टली। अगर एक्सपेक्टेशन है तो बताना भी चाहिए ना कि एक्सपेक्टेशन है। अब हाउ डू वी डिटैच आवरसेल्फ फ्रॉम सच एक्सपेक्टेशंस? अरे यार, यही तो आके गाड़ी फंस जाती है, जहाँ सारे कैलकुलेशंस, सारी प्रैक्टिकलिटी धरी की धरी रह जाती है। पर अगर हम एक्सपेक्टेशंस को और क्लोजली देखने की कोशिश करें तो विल फाइंड दैट एक्सपेक्टेशंस आर अल्टीमेटली डायरेक्टेड टुवर्ड्स आवर इमोशंस। जैसे अगर मैं अपनी बंदी से मिलने जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो, मेरा उसे एक बेसिक एक्सपेक्टेशन होता है कि वो मेरी बातें सुने, राइट। पर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी मैं उससे अपनी बातें शेयर करता हूँ तो मैं इसेंशियली अपने इमोशंस वेंट आउट करता हूँ और मैं पीसफुल फील करता हूँ। और ये पीसफुल इमोशन मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर क्रिएट करता है कि मैं जब भी उससे मिलूँ वो मेरी बातें सुने। सो एवरीथिंग कम्स डाउन टू डिजायर। यस। So how do we detach ourselves from desire?
Oh my God, I don't know how to detach from desire itself. पर मैंने ना एक बार अष्टवक्र गीता में डिजायर और ग्रीफ का डेफिनेशन पढ़ा था एंड आई फाउंड इट सो प्रोफाउंडली करेक्ट दैट इट स्टेड विथ मी फॉरएवर. उसमें लिखा था डिजायर इज एन इमोशन दैट राइजेस विद इन द माइंड व्हेन इट आइडेंटिफाइज एन ऑब्जेक्ट आउटसाइड ऑफ itself and passionately hopes that the object of its fascination will give it a covetable satisfaction. When having procured an object of desire, when it decays within the embrace of the mind, the sorrow that the mind feels is called grief. अब इसे एक्सप्लेन भी कर दो यार. Okay, so we just now established कि हमारे expectations हमारे desire से आते हैं. So it's my desire कि मैं अपनी बंदी से मिलूं तो peaceful feel करूं. और वो इसलिए है बिकॉज माई माइंड नोज ये पहले भी फील कर चुका है. तो मैं अब उससे मिलने जाऊंगा तो मेरा ये डिज़ायर रहेगा दैट आई शुड वेंट आउट माई इमोशंस एंड आई शुड फील पीसफुल विद हर. पर हो सकता है कि अब वो मिलने आए तो वो बिजी हो या थकी हुई हो या उसके पास उतना टाइम नहीं हो और आज मैं उससे वो सारी चीज़ें नहीं बोल पाता हूँ. तो नेक्स्ट टाइम जब मैं उससे मिलने जाऊँगा तो ये डिज़ायर और स्ट्रांगली मेरे अंदर आएगा कि आज तो मैं उससे बात करके रहूँगा, सब कुछ बता के रहूँगा. बट ड्यू टू वट एवर रीजन्स हो सकता है कि अगले दिन भी मैं उससे बात ना कर पाऊँ. एंड इफ दिस पैटर्न कीप्स रिपीटिंग then I'll start losing the peace within me. And then the sorrow which I'll feel, which my mind will feel, because the desire of feeling peaceful with her will start decaying within my mind. And तब जो sorrow मैं feel करूँगा उसको grief बोलेंगे. एंड इसलिए कहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस हर्ट. Exactly. So I don't know how to detach from desire itself. पर अगर हम aware हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, for example, if I'm feeling pathetic or if I'm sad or if I'm angry, it's okay. I'm not wrong. Because my desires are not getting fulfilled, my mind is grieving. And instead of being harsh on ourselves कि अब मैं कभी expectation नहीं रखूँगा किसी से, which is functionally impossible, we should address the grief. And be hopeful कि ठीक है आज चीज़ें हमारे हिसाब से ना हो रही हो, but अगर हम एक दूसरे को प्यार करते रहते हैं, if we keep loving each other, हो सकता है कि कल चीज़ें बदलें और our desires might start getting fulfilled. All we need to do is don't let the desire decay in the mind, and that way we can at least detach ourselves from the grief. At least we can address the effect, if not the cause. Exactly. भगवद गीता के 2nd chapter के 70th श्लोक में लिखा है, समुद्र अपप्रविशन्ति यत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सा शान्ति अपुनति न कामकाम. नदी समुद्र में आकर मिल जाए, सागरता फुल पर ना घबराए. वैसे डिजायर आते यू होल्ड योर काम, स्टिलनेस बन जाता तेरे सोल का. एक्सपेक्टेशन जब डिस्टर्ब ना करे कोई फ्लो, ग्रीफ हो डिजॉल्व मेरे पीस और फ्लो. नो लॉन्गिंग का ट्रैप है ना रेस्टलेस फाइट, मैं ओशन हूँ स्टडी इनफाइनाइट लाइफ.